हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल जेई 2021-22 के लिए आपके सर्वे इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएल जेई 2013 और आपके काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपका सिर्फ हिंदी में ही है। वह सर्वे जिसमें पृथ्वी के कर्वेचर को छोड़कर पृथ्वी की सरफेस को प्लेन माना जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। भूगर्भ सर्वे यानी जियोलॉजिकल सर्वे, तल सर्वे, प्लेन सर्वे, हवाई सर्वे यानी एरियल सर्वे, भूपृष्ठीय सर्वे यानी जियोडेटिक सर्वे। वह सर्वे जिसमें अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर दिया जाता है और अर्थ की सरफेस को प्लेन माना जाता है वो आपका कहलाता है प्लेन सर्वे। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहां से पहला क्वेश्चन आपका निकलेगा, अर्थ की सरफेस पर कर्वेचर के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में केवल कितने सेंटीमीटर का अंतर आता है? ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। पृथ्वी की सतह पर कर्वेचर के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा 260 स्क्वायर किलोमीटर तक के जो एरिया होता है वो छोटा एरिया माना जाता है। यह भी आपका सर्वे से बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लाइन? आपको कुछ लाइनें दे रखी हैं सर्वे से रिलेटेड और पूछा है इसमें सबसे लंबी लाइन कौन सी है? बेस लाइन यानी आधार रेखा, टाई लाइन, चेक लाइन या फिर बेस और टाई लाइन दोनों। दिए गए ऑप्शन में से आपकी जो बेस लाइन है ये सबसे लंबी रेखा होती है। बात की जाए अगर टाई लाइन की तो ये पूरा विवरण इकट्ठा करती है और चेक लाइन से इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अगला पॉइंट और आएगा इसमें से, बेस लाइन पर जो है सर्वे का पूरा ढांचा टिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्वेइंग ए 20 मीटर चेन कंटेन्स। सर्वेइंग में जो एक 20 मीटर की चेन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक होते हैं? 50 लिंक होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं, 150 या फिर 250। तो सर्वेइंग में आपकी जो 20 मीटर की चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक होते हैं 100। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मीट्रिक चेन से रिलेटेड है। ये 2015 में पूछा गया था। मैट्रिक चेन्स आर जनरली अवेलेबल इन। आमतौर पर मैट्रिक चेन कितनी लंबाई में उपलब्ध होती हैं? विकल्प आपको दे रखे हैं 10 से लेकर 20 मीटर की लंबाई में, या 15 से लेकर 20 मीटर की लंबाई में, 25 से लेकर 100 मीटर की लंबाई में, या फिर 20 से लेकर 30 मीटर की लंबाई में। तो आमतौर पर जो आपकी मैट्रिक चेन होती है ये अवेलेबल होती है 20 से लेकर 30 मीटर की लंबाई में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इसके साथ में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम कवर करेंगे। सबसे पहला, आपकी जो मीट्रिक चेन होती है उसमें एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? तो एक जो लिंक होता है उसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर और मीट्रिक चेन में प्रत्येक 25 कड़ी या 5 मीटर पर एक टिक्की लगी होती है। अगर हम बात करें आपकी जो 10 मीटर की चेन होती है उसमें नंबर ऑफ लिंक होते हैं 50, 20 मीटर की चेन में 100 लिंक होते हैं और 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं। ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका मीट्रिक चेन से ही पूछा गया है 2013 में। नंबर ऑफ लिंक
इन 30 मीटर मेट्रिक चेनेज। आपको पता है 150, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है निम्न में से कौन सा लंबवत ऑफसेट को अपने में काम नहीं आता है। स्टील टेप, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ या फिर लाइन रेंजर। आपका लाइन रेंजर नहीं आता है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपका जो लाइन रेंजर होता है उसका यूज अधिक लंबी सर्वे लाइनों के आरेखन करने के लिए किया जाता है, जबकि ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टाफ का प्रयोग जो है ऑफसेट लगाने तथा स्टील टेप का यूज डिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए लेलिन टेप विच इज रेनफोर्स्ड विद कॉपर और ब्रास वायर्स इज टेंडेड। वे सन या सूत के फीते जो कॉपर या ब्रास से मिलकर बने होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। लेलिन टेप के नाम से जाने जाते हैं, मेटलिक टेप के नाम से जाने जाते हैं, इनवार टेप के नाम से या फिर स्टील टेप के नाम से। तो ये जाने जाते हैं मेटलिक टेप के नाम से, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है मेटलिक टेप के बारे में। ये अच्छे सूत की 12 से 15 mm चौड़ी पट्टी पर वर्निश का लेप करके बनाए जाते हैं। मिलिट्री सिस्टम में ये 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं। ये फीते जो है बहुत हल्के यानी लाइट होते हैं, लचकदार यानी फ्लेक्सिबल, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। फीते में धातु का तार बुना होने के कारण फीते का खिंचाव का अधिक प्रभाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय गुनिया यानी ऑप्टिकल स्क्वायर में दो प्लेन मिरर को किस एंगल पर लगाया जाता है। 90 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर या फिर 60 पर। तो आपके ऑप्टिकल स्क्वायर में दो सादे शीशों को लगाया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा एक प्रिज्मेटिक कंपास का पार्ट नहीं है। लिफ्टिंग पिन, ऑब्जेक्टिव वेन, स्प्रिंग ब्रेक या फिर राइटर। लिफ्टिंग पिन, ऑब्जेक्टिव वेन और स्प्रिंग ब्रेक ये आपके प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट हैं, पर आपका राइडर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिप एट द इक्वेटर इज, यानी भूमध्य रेखा पर डिप का मान कितना होता है। तो भूमध्य रेखा पर डिप का मान होता है 0 डिग्री। अगर यहीं पर बात की जाती पोल की तो पोल का होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएल जेईई 2013 और 16 में भी पूछा गया है। बोथ द एंड स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज। पूछा है यदि किसी रेखा के फोर और बैक बियरिंग का अंतर कितना होता है तो दोनों एंड के स्टेशन जो हैं वो स्थानीय आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न त्रिज्या वाले वक्र जो किसी सर्कुलर कर्व और सरल रेखा के बीच में लगा हो वो क्या कहलाता है। बाहरी उठान यानी सुपर एलिवेशन कहते हैं, या वर्टिकल कर्व कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं या फिर कंपाउंड कर्व कहते हैं। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन कर्व।
ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ए ट्रफ कंपास इन ए एसेसरी टू ए प्लेन टेबल, यानी एक ट्रफ कंपास एक प्लेन टेबल का एसेसरी है। ऑप्शन बी है आपका, ए सर्वेयर कंपास हैज़ 2 साइड वेन, यानी एक सर्वेयर कंपास के पास 2 साइड वेन होते हैं। ऑप्शन सी है आपका, इन ए प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी, यानी एक प्रिज्मेटिक कंपास में एल्यूमिनियम डिस्क के जो ग्रेजुएशन होते हैं वो घूमते हैं और सूचकांक स्थिर रहते हैं। डी है आपका, ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज़ एन ऑब्जेक्टिव वेन एंड आई वेन। आपका ऑप्शन ए, बी और डी सही हैं। सी आपका गलत है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेंजिंग, यानी रेंजिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 एक्सट्रीमिटीज, यानी 2 छोरों के बीच सीधी रेखा में चेन को अलाइन करने की प्रक्रिया। या इट इज़ ए प्रोसेस टू चेनिंग ओवर ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला पर चेनिंग करने की प्रक्रिया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग रेंजिंग रोड ऑन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एरिया, यानी क्षेत्र को छोरों पर रेंजिंग बार से स्थिर करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है आपका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफसेट्स फ्रॉम ए चेन लाइन, एक चेन लाइन से ऑफसेट लेने की प्रक्रिया। तो आपकी रेंजिंग कहलाती है 2 छोरों के बीच सीधी रेखा में चेन को अलाइन करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग में आपके सर्वे से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।